Hello everyone, so this is going to be a quick revision video for CMAT examination, and here we will see some of the very important GK facts. So the first fact which is important, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंग्लिश हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर निकालता है। तो पिछले बार का जो वर्ड ऑफ द ईयर था यानी 2019 का वो था संविधान, और 2020 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है आत्मनिर्भर। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इससे हो सकता है कि क्वेश्चन आपको आ जाए। सो द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 आत्मनिर्भर है, जबकि इंग्लिश वर्ड कोई भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। Now coming to Melbourne Cricket Stadium, which is the second largest, and why I am mentioning this, because आप सबको पता होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में, जिसको मोन्टेरा स्टेडियम पहले बोलते थे, वो अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। तो वो जब सबसे बड़ा बन गया है तो उससे पहले जो ये पोजीशन पे था कौन सा स्टेडियम था, ये शायद आपसे पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर होगा मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। नाउ अर्थ आवर जो है वो WWF का इनिशिएटिव है। इसमें क्या करते हैं कि 1 घंटे के लिए जितने भी लाइट्स होते हैं वो हम ऑफ करते हैं ताकि कुछ पावर सेविंग हो सके, और ये इस बार मनाया गया है 27 मार्च को, यानी कि कुछ दिन पहले। उसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बांग्लादेश का 50 साल पूरा हुआ है फॉर्मेशन का। तो ये कौन से डेट को हुआ है? 26 मार्च 1971, और इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री और इस सेलिब्रेशन में हमारे PM भी बांग्लादेश गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर पूछता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अपना 50 साल पूरा किया है अभी रिसेंटली, तो बांग्लादेश होगा। कब किया है? 26 मार्च 2021 को। नाउ कमिंग टू बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और वो है आमार सोनार बांग्ला। नाउ वी हैव फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट। ये पहले भी हम देख चुके हैं। इसका आंसर होगा सुरेश रैना। एंड विनर ऑफ ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये MS धोनी होगा, आप सबको शायद पता होगा। तीसरा जो है वो है द सर गैरी सॉबर्स अवार्ड फॉर ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर या ऑफ द डिकेड। तो ये जो है इसको इन जनरल बोलते हैं ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड, जो कि विराट कोहली हैं। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात ये है, इसको सर गैरी सॉबर्स अवार्ड भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपको घुमा के पूछते। सो मिथाली राज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विमेन इंडियन क्रिकेटर to score more than 10,000 international runs, and then first cricketer to score 3,000 runs in T20 is our विराट कोहली। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये रिसेंटली बना है रिकॉर्ड। उसके बाद 83 करके एक मूवी आ रही है। तो आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे CMAT के, तो बहुत सारे क्रिकेट से क्वेश्चन होते हैं और पास्ट से भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर से हो। सो आपको कुछ जान लेना चाहिए 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में। सो उसका ऑफिशियल नाम प्रूडेंशियल कप था, नंबर 1। नंबर 2, देयर वाज नो मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड। अगर आपको कंफ्यूज करे, मैन ऑफ द सीरीज इनको मिला था या सुनील गावस्कर, कपिल देव को मिला था, तो किसी को नहीं मिला था क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड था ही नहीं। उसके बाद है फाइनल मैन ऑफ द मैच अवार्ड, यानी कि फाइनल्स में मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला था? मोहिंदर अमरनाथ को, जिन्होंने बॉलिंग की थी, 3 विकेट लिया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था इसने कि कितना ओवर का होता था, तो 60 ओवर का ODI होता था उस समय। यानी कि 1983 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल जो हुआ था वो कितने ओवर्स का हुआ था? एक इनिंग 60 ओवर का, 50 का नहीं हुआ था। एंड कहाँ पे हुआ था? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। अदर फैक्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट से रिलेटेड और फिर अलग स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड, वो है फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, आप सबको पता होगा, CK नायडू है इसका आंसर। लोएस्ट टेस्ट टोटल जो दिसंबर 2020 में बनाया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वो है 36। देन फास्टेस्ट 100 रन्स बाय इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट इज विनोद कांबली। तो ये स्टैटिक रिकॉर्ड है जिससे CMAT क्वेश्चन करता है। उसके बाद है इंडियन विथ मोस्ट डबल सेंचुरीज इन टेस्ट, वो है विराट कोहली। सचिन नहीं होगा इसका आंसर, विराट कोहली होगा।
और द फर्स्ट एथलीट इन इंडिया टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल केडी जाधव होंगे, रेसलिंग के लिए मिला था इनको। एंड फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक मेडल ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिनको वेट लिफ्टिंग में मिला था। और बिलियर्ड्स जो है उससे एसोसिएटेड हैं पंकज आडवाणी, और जैवलिन से एसोसिएटेड हैं नीरज चोपड़ा। और वुशु जो है उससे कुलदीप हांडू एसोसिएटेड हैं, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया है इस बार। ठीक है, इनका फोटो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है कुलदीप हांडू। तो ये सारे नाम जो है थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुलदीप हांडू है। उसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किन लोगों को मिला है ये पता होना चाहिए। तो 3 लड़कियां हैं उसमें, रानी रामपाल है, विनेश फोगाट है और मनिका बात्रा है। मनिका बात्रा को टीटी के लिए मिला है, विनेश फोगाट को रेसलिंग के लिए और रानी रामपाल को हॉकी के लिए। उसमें मेल भी हैं, रोहित शर्मा है और एम थंगावेलु है। नेक्स्ट स्लाइड है, कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। पहली है तमिलासाई सौंदरराजन, जो कि अभी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है पुदुचेरी की। पहले किरण बेदी थी तो उनको हटा के इनको बनाया गया है। दूसरा है एथलीट हिमा दास को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है असम में। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस किसको बोलते हैं? मोहम्मद यूनुस को बोलते हैं। ओकांजू इयवाला जो है उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है WTO का। और विद्युत मोहन को मिला है यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। जबकि पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो हमारे फर्स्ट लोकपाल हैं। GC मुर्मू जो हैं वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, अभी फर्स्ट ट्राइबल हैं टू बी मेड द CAG ऑफ दिस कंट्री। भगवान लाल साहनी पहले चेयरमैन हैं NCBC के, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला है रिसेंटली। उसके बाद है KK वेणुगोपाल जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। उसके बाद आते हैं गोमती मरीमाथु जो हैं वो डोपिंग के केस में पकड़ी गई थी। उसके बाद उनका जो मेडल है वो उनसे छीन लिया गया था। एंड KL राहुल और जोफ्रा आर्चर IPL में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स हैं। रोहित शर्मा WWF का एक इनिशिएटिव है राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिहान दारूवाला ने F2 रेस जीता था बहरीन में, और विश्वनाथन आनंद भी WWF के एम्बेसडर हैं, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद आते हैं कुछ और पर्सनालिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल, उसको देखते हैं। टेड्रोस एडहानोम हम सब जानते हैं, डायरेक्टर जनरल है WHO के। सौम्या स्वामीनाथन है चीफ साइंटिस्ट WHO। एंटोनियो गुटरेस जो है सेक्रेटरी जनरल है UNO। डेविड मालपास जो है वो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। अंशुला कांत MD है वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो ये दोनों वर्ल्ड बैंक के हो गए। उसके बाद है क्रिस्टलिना जॉर्गिवा जो कि MD है IMF में। गीता गोपीनाथ ये चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF में। सो हमने 2 WHO का देखा, फिर हमने देखा वर्ल्ड बैंक का 2, फिर IMF का 2। ठीक है, बीच में एक UNO का भी देखा। तो इस तरह से आप कपल करके याद करोगे तो जल्दी याद होगा। नाउ ओकोंजू ये वाला हमने देख लिया था, डायरेक्टर जनरल है WTO के। उसके बाद है अशोक लवासा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ये पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद जेसिंडा एडर्न जो है वो PM है न्यूजीलैंड की। और सना मरीन जो है वो यंगेस्ट PM है जो कि फिनलैंड की हैं। और काजल कलास अभी जस्ट इस्टोनिया की PM बनी है। और योशीहिडे सुगा जो है वो जापान के PM बने हैं। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके हेडक्वार्टर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, बीमस्टेक का ढाका में है, SCO का बीजिंग में है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। SCO का संघाई में नहीं है, जबकि उसका फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका संघाई में है। तो देखो ऐसे याद करेंगे कि हमको SCO का पता है बीजिंग में है, बीजिंग कैपिटल है चाइना का। हमें AIIB का भी बीजिंग में है, वो भी कैपिटल है चाइना का। तो चाइना का जो कैपिटल है वहाँ तो बार बार हमने कर लिया, अब कुछ नया करते हैं। कैपिटल के अलावा कुछ नए जगह जाते हैं। तो वो नए जगह कहाँ गए हैं? हम सांघाई गए। इसीलिए नए जगह से आप याद करोगे न्यू। तो न्यू से क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक सांघाई में हो जाएगा।
और बाकी दोनों जो AIIB है और SCO जो है बीजिंग में हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत का गलत हो जाता है। OPEC यानी कि ओपेक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। WHO का हेडक्वार्टर जिनीवा में है। FAO या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने ग्रे लिस्ट में डाला था पाकिस्तान को। और FATF होता किस लिए है? FATF होता है दो काम के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए। कुछ इन्वेंशंस हैं जो आपको जानने चाहिए। पहला है डायनामाइट, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। दूसरा है जो टेलीफोन है, ग्राहम बेल ने किया था। इनकैंडेसेंट बल्ब जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और बोसोन पार्टिकल जो है वो किसके ऊपर नेम्ड है? सत्येंद्र नाथ बोस, इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। और फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? नरेंद्र नाथ कापनी को। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, अवॉइड दैट। और उसके बाद पेनिसिलिन जो है वो अपने आप में पहला एंटीबायोटिक टाइप का है, उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने लैब में प्रोड्यूस किया था। नाउ इनिशिएटिव्स जो हैं इस पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि वन महोत्सव किसने स्टार्ट किया था? के मुंशी ने किया था। चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था या कौन है जो इसके पीछे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। देन भूदान मूवमेंट, वो विनोबा भावे का मूवमेंट था। संपूर्ण क्रांति वॉज अ स्लोगन गिवन बाय जयप्रकाश नारायण ड्यूरिंग इमरजेंसी एरा, और उसी टाइम पे। और सप्त क्रांति जो है वो आप कह सकते हो राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट था। और इन दोनों के ऊपर, संपूर्ण क्रांति और सप्त क्रांति के ऊपर, एक ट्रेन का नाम है। उसके बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो होता है उससे एसोसिएटेड है सुभाष पालेकर। अराकोनॉमिक्स को अवार्ड मिला है फूड विजन 2050 प्राइज फॉर नांदी फाउंडेशंस। सो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि फूड विजन 2050 प्राइज फॉर नांदी फाउंडेशंस अराकोनॉमिक्स। अराको वैली कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है। उसके बाद है जादव पायंग जो है उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। देन अगेन इसरो जो था उसमें मेजर रोल प्ले किया था विक्रम साराभाई ने। भारत में किया था होमी जहांगीर भाभा ने। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा बना था वो PC महलाल नोबिस के अंडर बना था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं। और मिसाइल विमेन टेथी थॉमस को बोलते हैं। ना ट्रेजिडीज कुछ हुई थी वो हमें पता होना चाहिए। पहला है कोरोना वायरस जो कि वुहान से स्टार्ट हुआ था। दूसरा है वाइजैक गैस लीक जिसमें स्टायरीन गैस लीक हुआ था, एक पॉलीमर फैक्ट्री विशाखापट्टनम में था वहाँ से। उसके बाद है जुकोव वैली जो है वो नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पे है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर लगा था। उसके बाद उत्तराखंड स्नो अवलांच हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और इससे अफेक्ट हुआ था ऋषिगंगा पावर प्लांट एंड तपोवन पावर प्लांट। उसके बाद पुराने बुक्स एंड ऑथर भी पूछता है वो, तो बुकर प्राइज विनर्स जो हैं बुक्स एंड ऑथर्स में इंडिया से, वो आपको पता होना चाहिए। द वाइट टाइगर अरविंद अडिक का है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय ने लिखा था, इसको भी बुकर मिल चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो 1989 में सलमान रश्दी ने लिखा था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई ने लिखा था और इसको भी बुकर प्राइज मिल चुका है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि द वाइट टाइगर पे एक मूवी बनी है और वो नॉमिनेट हुई है ऑस्कर में इन द रेस फॉर अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, आदर्श गौरव एंड राजकुमार राव सेलिब्रेट द वाइट टाइगर ऑस्कर नॉट, यानी कि उनका नॉमिनेशन हुआ है फाइनल लिस्ट में। अगर हो सके तो इनको ऑस्कर मिल सकता है। किस लिए मिल सकता है? अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए। उसके बाद आपको पता होगा कि ऑफिशियल एंट्री जो हमारी थी वो था जल्लीकट्टू, और दिल्ली क्राइम को इमी अवार्ड मिला था जो कि डायरेक्टर था रिची मेहता द्वारा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ बचा हुआ होगा तो सीमेट से पहले एक वीडियो में मैं सारा कवर कर दूंगा।